चेताकर जा रहे हैं, सारे वहीं खड़े हैं, अभी भी चेताकर जा रहा हूं, ये हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। काम वही करना जिसको झेल पाओ अपने पास से। पुलिस की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। दिल्ली में 2 लाख वकील है, जिस दिन वो 2 लाख वकील किसी भी थाने के बाहर खड़े होंगे तो इनकी फोर्स कुछ नहीं कर पाएगी। मैम, इनकी गुंडागर्दी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हमारे लिए बार बनाई गई है, अगर कोई भी वकील कोई कुछ कहता है हमारी बार को नोटिस क्यों नहीं जाता? इनको किसी ने अधिकार दिया कि हाथ उठा रहे हमारे वकील भाइयों पर? ये मैं पुनीत यादव, ये मेरा मेडिकल हुआ है, ये सबने करा है मेडिकल मेरा। मेरे को सब इंस्पेक्टर हिमांशु ने मारा है, सब इंस्पेक्टर हिमांशु ने मारा है मेरे को। एडवोकेट पुनीत यादव हुआ। आज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ 50-100 वकील आए हैं हम, उसमें इन्होंने फोर्स ऐसे बुला ली जैसे हम AK-47 लेके आ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, कोर्ट में तो आएंगे ना, कोर्ट में इनका देखते हैं। ऐसे हिमांशु है, हेड कांस्टेबल है, जो भी आता है उसको हम वहाँ पर उसका न्याय करेंगे। तो आम पब्लिक को तो ये पता नहीं किस ताक पे अंदर ही बंद कर देते होंगे और छोड़ते ही नहीं होंगे, और इतना परेशान करते होंगे जब एक वकील जो पूरा कानून जानकर पढ़कर एक कचहरी में प्रैक्टिस कर रहा है उसको ये नहीं बख्श रहे हैं। और तो ये आम जन को तो आप खुद सोचिए कि कैसे ये टॉर्चर करते हो। मैम, एक तरफ तो जुडिशरी पे अटैक करा जा रहा है, क्लास 8 में एक चैप्टर लेके आए हैं जुडिशरी पे, करप्शन पे, और दूसरी तरफ वकीलों को, अधिवक्ताओं को मारा जा रहा है। साफ इशारा है जस्टिस सिस्टम से पुलिस सिस्टम की तरफ ये देश ले जाया जा रहा है। अगर इनको हाथापाई करनी है, अगर उनको ज़्यादा मारपीट का शौक है तो ये जाकर अखाड़े में भर्ती हो, पुलिस में भर्ती ना हो। जो हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इन्हें जुडिशरी के करप्शन पे जैसे इन्होंने चैप्टर निकाला, अगर ये पुलिस के करप्शन पे निकालते तो बहुत अच्छा होता। एक चैप्टर नहीं, पूरी किताब की किताब कम पड़ जाती। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 न जाने कितने संस्करण आ जाते। हमारे एक वकील साहब साथ बदतमीजी हो गई थी यहाँ पे, और इन पुलिस वालों को ये नहीं पता कि हमने देश आज़ाद कर रखा है काला कोट पहन के। यही थाना नहीं, दिल्ली के कोई भी थाने हो, कहीं नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो चाहे कोई हो। फिर तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। देखिए, अगर आप अभी एक तरफ देखेंगे तो तमाम यहाँ पे जो है वकील समुदाय से लोग पहुँचे थे, लेकिन अगर आप एक तरफ थाने की तरफ देखें तो देखिए यहाँ पर तमाम फोर्स की जो है वो पहले से ही तैनाती की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के अशोक विहार थाने के बाहर मौजूद हूं और आप सामने तस्वीरों में देखेंगे तो देखिए यहां पे तमाम जो है वकील आपको नज़र आएंगे। देखिए, हाल ही में सागरपुर थाने का आपने एक केस हमारे चैनल पर देखा होगा कि किस तरीके से सागरपुर थाने में वकीलों की तौहीन की जाती है, वकीलों का अपमान किया जाता है, जिसके चलते जो है वकील समाज एकजुट हुआ और खुद को न्याय दिलवाया। लेकिन एक नया मामला निकलकर सामने आया है अशोक विहार थाने से, जहां पे ऐसे इल्ज़ाम लग रहे हैं इस थाने पर कि इस थाने के एक एसआई ने एक पुनीत यादव नाम के एक वकील की खूब बेरहमी से पिटाई की है, जिसके चलते जो है देखिए लोग यहां पर पहुंचे हुए और संख्या सिर्फ इतनी नहीं है, संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब आखिर पूरा मामला क्या है वो इन्हीं से जुड़कर जान लेते हैं। सर, ये इतनी फोर्स यहाँ पे आप ही लोगों के लिए क्या? चेताकर जा रहे हैं, सारे वहीं खड़े हैं, अभी भी चेताकर जा रहा हूं, ये हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। काम वही करना जिसको झेल पाओ अपने पास से। जिस एसआई ने बदतमीजी की है उसको या तो लाइन हाजिर करें या सस्पेंड करें। लाइन हाजिर करके नहीं, इंटरनल लिंक पे चला गया है, लाइन पे चला गया है। इन्हें कल पता लग गया था कि 4 बजे वकील अशोक विहार थाने पे इकट्ठे होंगे, इसी वजह से इन्होंने देखो चारों तरफ फोर्स लगा रखी है। इसकी गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, पुलिस की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। दिल्ली में 2 लाख वकील है, जिस दिन वो 2 लाख वकील किसी भी थाने के बाहर खड़े होंगे तो इनकी फोर्स कुछ नहीं कर पाएगी। हमारे किसी भी अधिवक्ता के साथ कभी भी कुछ गलत हुआ तो हम किसी पुलिस वाले को किसी कीमत पे नहीं बख्शेंगे। क्या कह रहे हैं? मैम, इनकी गुंडागर्दी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हमारे लिए बार बनाई गई है, अगर कोई भी वकील कोई कुछ कहता है हमारी बार को नोटिस क्यों नहीं जाता? इनको किसी ने अधिकार दिया कि हाथ उठा रहे हमारे वकील भाइयों पर? ठीक है, अगर हाथ उठाएंगे और ये सोचे कि हम फिर कोर्ट में जाएं, वो बड़ा इम्पॉसिबल क्वेश्चन मार्क है कि ये कभी घुस ही नहीं सकते। पहले से ही मतलब पता चल जाता है कि आज आने वाले थाने में नहीं घुस सकते तो ये भी नहीं, जब हम थाने में नहीं घुस सकते तो ये कभी कोर्ट में भी नहीं घुस सकते, ये वादा है वकीलों का। आज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ 50-100 वकील आए हैं हम, उसमें इन्होंने फोर्स ऐसे बुला ली जैसे हम AK-47 लेके आ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, कोर्ट में तो आएंगे ना, कोर्ट में इनका देखते हैं। ऐसे हिमांशु है,
हेड कांस्टेबल है, जो भी आता है उसको वहाँ पर उसका न्याय करेंगे। ये यहाँ से एफआईआर नहीं करेंगे तो वहाँ तो होगी। जैसे हम नहीं घुस सकते हैं, ये भी नहीं घुसेंगे। पूरी दिल्ली पुलिस को, हर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को हमारा इसको चेतावनी माने, इसको हमारी एक तरीके की वार्निंग मांगे। ये वही व्यवहार करें जिसको ये खुद झेल पाएं। वकीलों का और पुलिस का तो एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि भाई दोनों ही कानून के रखवाले हैं, लेकिन आज आत्मीयता, दिल्ली पुलिस से आत्मीयता खत्म हो चुकी है, इनके हृदय से आत्मीयता खत्म हो चुकी है। डेली बेसिस पर इनके अगेंस्ट सारी चीज़ें इंक्वायरी वगैरह होती है। ये हम वकील लोग ही होते हैं जो इनको संभालते भी हैं, बचाते भी हैं। लेकिन ये अगर करेंगे किसी तरह से किसी हमारी वकील एकता को भंग करने का प्रयास किया जाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं है उचित। के संज्ञान में आया है कुछ, उनकी तरफ से कुछ बोला नहीं, कुछ भी उनसे नहीं आया। और दूसरी बात ये है, आम पब्लिक को लग रहा है कि ये सिर्फ एडवोकेट्स का मैटर है। एडवोकेट तो चलो इकट्ठे हो जाते हैं, अगर ये आम पब्लिक के साथ होगा तो कौन खड़ा होगा उनके लिए? तब हम एडवोकेट ऐसे कर रहे हैं तो आम पब्लिक को तो ये पता नहीं किस ताक पे अंदर ही बंद कर देते होंगे और छोड़ते ही नहीं होंगे, और इतना परेशान करते होंगे जब एक वकील जो पूरा कानून जानकर पढ़कर एक कचहरी में प्रैक्टिस कर रहा है उसको ये नहीं बख्श रहे हैं। और तो ये आम जन को तो आप खुद सोचिए कि कैसे ये टॉर्चर करते हो। सागरपुर में इन्होंने कहा था कि पिटाई करेंगे और यहाँ पे एक्चुअल में इन्होंने पीट दिया है वकील। सागरपुर में तो इन्होंने एंट्री बंद कर रखी थी ना, कि थाने में एंट्री नहीं है वकीलों की। सागरपुर की स्टेटमेंट्स तो इतनी खतरनाक थी कि मेरे को बोलते हुए भी ना बोलूं मैं कभी भी, ये चीज़ें इस तरह की वहाँ पर थी। वहाँ भी निलंबन नहीं हुआ, एक निलंबन हुआ था और बाकी 2 को लाइन हाजिर कर दिया गया था। खुश मैं उस डिसीजन से भी नहीं था, परंतु ठीक है, हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने आपस में जैसे जो मर्जी करी, लेकिन वो कार्रवाई पूरी ढंग से ना होने की वजह से ये इंसिडेंट हुआ है। अगर वहां पर सही डिसीजन ले लिया जाता तो ये इंसिडेंट नहीं होता। और अगर ये फिर हो जाते सेट। हाँ जी, अगर तुम अगर सब इंस्पेक्टर हो तो हम भी एक कोर्ट के ऑफिसर हैं, बिल्कुल ठीक है। हम में से ही एक जज होते हैं जो पहले एडवोकेट होते हैं। अगर हमें पीट दिया तो ये सोच लो पूरे संविधान को मतलब तौहीन कर दी, तो उनको ये हम डबल ग्रेजुएट हैं, ये 12वीं पास करके अपने क्लियर करते हैं एग्जाम करके। लेकिन है कि नहीं, 12वीं भी पास है कि नहीं? अगर इनको हाथापाई करनी है, अगर उनको ज्यादा मारपीट का शौक है तो ये जाके अखाड़े में भर्ती हो, पुलिस में भर्ती ना हो। करेक्ट है ना, वहाँ पे जाके दंगल लड़े, पूरा की पूरा प्रॉपर दंगल लड़े। हमारे यहाँ कहा जाता है कि नो वन इज अबव द लॉ एंड नो वन इज बिलो इट। तो क्या पुलिस वाले लॉ से ऊपर हो गए क्या? मेरा इतना ही कहना है। और अगर कुछ भी गलती होती है तो एज पर लॉ ही तो एक्ट करोगे, या कि आपको पीटने का अधिकार किसने दे दिया? मैम एक तरफ तो जुडिशरी पे अटैक करा जा रहा है, क्लास 8 में एक चैप्टर लेके आए हैं जुडिशरी पे, करप्शन पे, और दूसरी तरफ वकीलों को, अधिवक्ताओं को मारा जा रहा है। साफ इशारा है जस्टिस सिस्टम से पुलिस सिस्टम की तरफ ये देश ले जाया जा रहा है, जो हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इन्हें जुडिशरी के करप्शन पे जैसे इन्होंने चैप्टर निकाला, अगर ये पुलिस के करप्शन पे निकालते तो बहुत अच्छा होता। एक चैप्टर नहीं, पूरी किताब की किताब पढ़ जाती। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 न जाने कितने संस्करण आ जाते, और वो इस देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा भी होता। लेकिन जो ये अटैक हो रहा है जुडिशरी पे और साथ में वकीलों पे हो रहा है, ये एक सोची समझी साजिश है और ये देश को पुलिस सिस्टम की तरफ ले जाया जा रहा है। और मैं एक चेतावनी देना चाहूँगा, जब जब अधिवक्ता बोला है राज शासन डोला है, तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। देखिए, अगर आप अभी एक तरफ देखेंगे तो तमाम यहाँ पे जो है वकील समुदाय से लोग पहुँचे थे, लेकिन अगर आप एक तरफ थाने की तरफ देखें तो देखिए यहाँ पर तमाम फोर्स की जो है वो पहले से ही तैनाती की गई है। तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, जैसा कि यहाँ पर जो है एक लड़ाई लगने वाली, लोग जो है यहाँ पर न्याय के लिए पहुँचे थे। और देखिए दिन ये आ चुके हैं कि एक वकील जो कि लोगों को न्याय दिलवाता है, आज वही वकील सड़कों पर उतर रहे हैं खुद न्याय लेने के लिए। देखिए, पुलिस वालों ने जो है, जो दिल्ली पुलिस, ये अशोक विहार थाना, इन लोगों ने कुछ ऐसी दशा कर दी एक वकील की कि पहले तो उस वकील को काफ़ी ज़्यादा पीटा जाता है, और जब वो अस्पताल में जाते हैं एमएलसी के लिए तो वहाँ भी उनके साथ दुर्व्यवहार जो है वो किया जाता है। देखिए, ऐसा इनकी तरफ से कहना है कि जो वो पुलिसकर्मी हैं उनको लाइन हाजिर कर दिया गया, लेकिन इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि वो तो अपनी छुट्टियाँ मनाने गए हुए हैं। देखिए, थाने की तरफ से जो इस तरीके का वकीलों के साथ व्यवहार, अब ये काफ़ी ज़्यादा एक चिंता का विषय लगातार बनता ही जा रहा है। अभी आपने देखा यहाँ पे तमाम जो है वकील पहुँचे हुए थे, दिल्ली के अलग अलग कोर्टों से यहाँ पर आज वकील पहुँचे थे न्याय मांगने, लेकिन यहाँ पर माहौल कुछ ऐसा जो है वो बना दिया गया कि तमाम पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई, और तमाम आप देखेंगे तो फोर्स का पूरा इंतज़ाम जो है वो यहाँ पर कर लिया गया था। देखिए, लगातार जो है वकीलों के ऊपर अपराध बढ़ता जा रहा है, वकीलों के ऊपर जो है अत्याचार लगातार किया जा रहा है। अभी हाल ही में सागरपुर थाने का भी केस आपने सुना होगा, अभी वो केस थमा ही नहीं था कि एक नया केस जो है वो राजधानी दिल्ली के अशोक विहार थाने
थाना से निकलकर सामने आया है। हमारे एक वकील साहब के साथ बदतमीजी हो गई थी यहाँ पे, और इन पुलिस वालों को ये नहीं पता कि हमने देश आज़ाद कर रखा है काला कोट पहन के। यादव जी हैं, एडवोकेट हैं वो, उनके साथ पुलिस ने मिस हैंडलिंग करी। जब वो एमएलसी कराने उनको लेकर जाया गया, उनको पीटा गया, उनके साथ अस्पताल में भी बदतमीजी की गई। उसी संदर्भ में हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और पुलिस से क्या हल निकला? हल कुछ नहीं मैडम, अंदर से जवाब मिल गया है कि वो जल्दी कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाल के देंगे। जो हेड कांस्टेबल आप बता दिया गया मैडम, यहाँ से वो थाने में लाइन हाजिर कर दिया है उनको, लाइन हाजिर कर दिया। इतना काफी है आप लोगों के लिए कि लाइन लीगल एक्शन? मैडम हम दुनिया के लिए जस्टिस के लिए लड़ते हैं और अपने भाइयों के लिए हम सबसे पहले खड़े हैं। जो भी यहाँ पे लीगल एक्शन लिया जाएगा, जो बनेगा हम वो लीगल एक्शन करवाएंगे उसके ऊपर। आजकल ये चीज नॉर्मल नहीं हो गई कि पुलिस की तरफ से वकीलों को मारना पीटना भी? हाल ही में सागरपुर थाने में भी पुलिस की तरफ से बोला गया था कि काले कोट वालों को पीटेंगे। नहीं मैडम, हमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसी के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। अगर वो नहीं आएगा तो ये सब हमारे साथ चलता रहेगा, और अगर हम ही लोग सेफ नहीं है तो आम जनता सेफ नहीं है। ये किस दिन पीटा था इन्हें यहाँ पे? मैडम 2 या 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन पहले। ये आज मैसेज ये है, आज इस थाने का है, दिल्ली के कोई भी से भी थाने का हो, यही मैसेज रहेगा कि अगर अधिवक्ता पे हाथ उठाया, यही थाना नहीं, दिल्ली के कोई भी थाने हो, कहीं नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो चाहे कोई हो। फिर अधिवक्ता पे नहीं, पुलिस को भी हम ये चाहते हैं, जब दिल्ली पुलिस मारपीट होने पर मुकदमा दर्ज करती है, तो जब उनका एम्प्लॉय कोई ऐसी गलत हरकत करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करा जाता? अगर दिल्ली पुलिस इस तरीके का व्यवहार एडॉप्ट करेगी तो दिल्ली पुलिस की इमेज आम लोगों के नज़रों में क्या रहेगी? दिल्ली पुलिस तो ऐसे ही बदमाशी करती रहेगी और अफसर बचाते रहेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस किसी आम जन के या किसी के करने पे, गलत काम करने पर मुकदमा दर्ज करती है, तो दिल्ली पुलिस का भी अगर कोई अधिकारी गलत काम करता है तो उसके लिए भी मुकदमा दर्ज करा जाए और उसका जो फैसला है वो कोर्ट करेगा। अच्छा, ये जो लॉयर थे जिनको पीटा गया है, क्या वजह रही थी उनको पीटने के पीछे और क्या नाम क्या? एक्चुअल में क्या है, उनका यादव नाम है। ठीक है। तो वो वकील साहब किसी कचहरी में किसी मामले में होंगे और इनकी उनसे कोई चिढ़ थी, तो उस चिढ़ का बदला लेने के लिए इन्होंने उसके साथ मारपीट करी। थाने में ही मारपीट? थाने में नहीं हुई थी, ये बाहर हुआ था काम। जी ठीक है। अभी उनकी क्या कंडीशन, हालत? अब तो ठीक है, ठीक है। अब तो वो खुद है, आए हैं यहाँ पे? नहीं, वो नहीं आए हैं। वो नहीं आए। अभी क्या हल निकलेगा इस चीज़ से? आप लोग इतने सब इकट्ठा हुए हैं, क्या अंदर से बोला गया? SHO साहब ने कहा है कि भाई हर एक जगह इस तरीके के आदमी होते हैं कि कहीं कुछ अच्छे होते हैं, कहीं कुछ होते हैं, तो हमने उसके खिलाफ जो है ऑफिशियल इंक्वायरी शुरू हो गई है और उसके साथ खिलाफ जो भी एक्शन लिया जाएगा, वो जो होना चाहिए वो लिया जाएगा उसके खिलाफ। अच्छा, ये वकीलों पे लगातार ही ऐसा कुछ ना कुछ होता जा रही चीज़। लास्ट टाइम पे जैसे सागरपुर में देखा था कि वकीलों को खुली चेतावनी दे दी थी, काले कोट वालों को मारेंगे, ये सब बोला। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर भी वकीलों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। जब वो MLC कराने गए थे तो लास्ट में उनके साथ ऐसे बोला, चल भाई खड़ा हो गया तेरा काम। तो इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। ये अशोक विहार थाना? ये अशोक विहार थाना है। और जो विक्टिम है, जो उनका नाम है पुनीत यादव जी है, जिनके मुक्का मार के खून, दांत भी तोड़ दिया, खून भी निकल गया। अब ये हेड कांस्टेबल थे हाँ जी जिन्होंने मारा, ऐसा ही हिमांशु। मैडम, पुलिस वाले का नाम हिमांशु है, कंप्लेनेंट का नाम जो वकील साहब है पुनीत यादव जी है। पुनीत यादव जी के साथ कोई घटना घटती है जिसके बाद वो कंप्लेंट कराने थाने पहुंचे हैं। पुलिस से उनको जैसे भी कांटेक्ट हुआ, आदमी के साथ कोई भी इंसिडेंट होगा वो थाने जाएगा। पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के बाद पुलिस ने उनके साथ मिस हैंडलिंग करी, मारपीट करी, बदतमीजी करी। इवन जब उनको ले जाया गया मेडिकल कराने के लिए, मेडिकल में आप वीडियो में देख सकते हैं कि पुलिस किस तरीके से बात कर रही है। मैडम, ये तरीका अगर पुलिस का वकीलों के साथ बात करने का इस तरीके से है, आम जनता को पुलिस कुछ नहीं समझेगी कभी भी। तो मैडम, हमारा सीधा खुला संदेश है कि हम सब भाई हैं, हम सब साथ खड़े हैं सिर्फ इस काले कोट की वजह से। हम यही चाहते हैं कि देखो, हम पूरा मान सम्मान पुलिस को देते हैं। हम भी यही चाहते हैं कि पुलिस भी हमारा मान सम्मान दे। लेकिन पुलिस में कुछ एलिमेंट्स, मैं एलिमेंट्स वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अपने आप को सबसे सुपीरियर और एपेक्स समझते हैं। ऐसा नहीं है मैडम, संविधान है, सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है, सबके लिए। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? क्या एक्ट लागू? मैडम, जो लीगल एक्शन इस मामले में बनता है, और हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज इनके साथ हुआ है, आए दिन आपको पता रहता है ये चीज़ें वकीलों के साथ बराबर हो रही हैं। किसी के साथ कहीं हो रहा है, किसी के साथ कहीं हो रहा है। उन्हें लाइन हाजिर कर दिया, इतना काफ़ी है। वीरेंद्र जी कुछ कहेंगे? नमस्कार। सर, क्या कुछ कहेंगे? अभी बता रहे कि लाइन हाजिर कर दिया है, क्या इतना ही ना से नहीं है? वी वांट एन FIR टू बी डन रजिस्टर्ड अगेंस्ट दिस सब इंस्पेक्टर। ये इसका पहला इंसिडेंस नहीं है, ये रिपीटेटिव ऑफेंडर है। रोहिणी कोर्ट के अंदर हैबिचुअल ऑफेंडर है, रोहिणी कोर्ट के अंदर इसकी एंट्री बंद है, और इसी की कारनामों की वजह से पूरे थाने की एंट्री रोहिणी कोर्ट में बंद करवा रखी थी। बावजूद उसके
ही इज़ नॉट गेटिंग एन आइडिया कि वकीलों की एकता को भंग करने की कोशिश इनकी तो बस की है नहीं करने की, हम ना करने देंगे, ना हुई तो ये तो कुछ भी नहीं है। FIR होगी। अभी हमारे इनको पता नहीं कैसे पता लगता है, व्हाट सोर्स दे हैव गॉट आई डोंट नो, लेकिन अगर वो अभी पेश नहीं करेगा, अगर टेंडर नहीं करेगा अपॉलॉजी पब्लिक, वी आर सिटिंग हेयर, और भी लोग आ रहे हैं, 50 गाड़ियाँ पीछे हैं, 500 की तादाद में होगी, फिर से वही प्रॉब्लम आने वाली है। SHO साहब को हिदायत दे दी गई है, बुलवा लो, शांति से काम करवा लो, पब्लिक अपॉलॉजी टेंडर करवा लो, एक FIR वो तुरंत वैसे तो कर देते हैं, इसमें भी केस में FIR होगी हम कराएंगे। भैया जो सागरपुर में करवाई थी हमने, तो देखिए यहाँ पे अगर निलंबन हुआ था, सागरपुर का निलंबन भी कम रह गया था। इन लोगों तक ये बात पहुंचानी बहुत ज़रूरी है, मैसेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। इस मामले पे FIR हुई है अभी तक कोई FIR नहीं है उसमें, नहीं। ठीक है, तो देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, आपने देखा कि क्या कुछ माहौल अशोक विहार थाने के बाहर इस वक्त बना हुआ है, किस तरीके से लगातार वकीलों का अपमान किया जा रहा है। लेकिन अब वकीलों ने, जो वकील समुदाय है, वकील समाज के जो लोग हैं, उन्होंने खुली चेतावनी दे दी, अब किसी भी तरीके का अपमान नहीं सहा जाएगा और कड़ी से कड़ी जो है कार्यवाही की यहाँ पर मांग भी की जा रही है। अब देखिए इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी का सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।